नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी education.com education.com के हवाले से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें एक लेख छपा है जिसके अनुसार सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 30,000 से ज़्यादा बच्चे कम हुए हैं। यानी कि 30,000 से ज़्यादा बच्चों की जो संख्या है सरकारी स्कूलों में कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो क्यों हो रहा है? और ऐसे में क्या कहना है दिल्ली के शिक्षा विभाग के सरकारी अफसरों का? तो एक आरटीआई, आप सभी को पता है, आरटीआई का जवाब देते हुए यह बात सामने आई कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं वे 30,000 से ज़्यादा तकरीबन कम हो चुके हैं। अगर हम उनका कंपेयर करें, उनकी तुलना करें पिछले साल के बच्चों के संख्या से। कोविड-19 यानी कि कोरोना काल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले ज़रूर बढ़ गए थे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल हो गई है वैसे वैसे बच्चे बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में वापस जा रहे हैं। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अभी करंट एकेडमिक ईयर है, जो शैक्षिक सत्र चल रहा है, उसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पिछले शैक्षिक सत्र के मुकाबले कम हो चुके हैं, एक आरटीआई के जवाब में कहा गया है। कोविड-19 के बाद 2022-23 में 17,89,385 विद्यार्थी थे, जबकि अब इनकी संख्या 17,58,986 हो गई है, जो 30,399 पिछले सेशन के हिसाब से, पिछले शैक्षिक सत्र के हिसाब से कम है। और अगर बात की जाए, दिल्ली में 1,050 सरकारी स्कूल हैं और 37 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी और जोड़ना चाहूँगी, अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी कि आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि राजकीय प्रतिभा विद्यालयों में कब दाखिले शुरू हो रहे हैं या फिर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले कब शुरू हो रहे हैं। तो दिल्ली के सरकार ने आज से 2 साल पहले निर्णय ले लिया था और निर्णय लेकर उसे लागू भी किया जा चुका है कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अब बंद कर दिए गए हैं और उन्हें बना दिया गया है स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जिनमें दाखिला प्रक्रिया 9वीं से शुरू होती है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। 9वीं से 12वीं के बच्चे इन स्कूलों में, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में पढ़ पाते हैं और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, जो DOE के द्वारा प्राप्त हुई है कि नंबर, जो बच्चों का नंबर है, बच्चों की संख्या है, उसमें कमी आई है। और जो कमी आई है और कुछ आंकड़े भी दिए हैं आगे। बाकी ये भी कहा गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एक ऑफिशियल ने कहा है, जिन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत लिखिएगा, क्योंकि मतलब वो चाहते हैं, जानकारी तो देते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी, उनका नाम वगैरह आगे ना आए। कि जिस साल कोरोना था, पेंडेमिक के साल में दाखिले बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, स्थिति सामान्य हो रही है, विद्यार्थी वापस प्राइवेट स्कूलों में, कई विद्यार्थी जाना पसंद कर रहे हैं। और यह भी कह रहे, उन ऑफिशियल का, उन अधिकारी का यह भी कहना है कि बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स वगैरह में फेल भी हो गए हैं और उनके कम नंबर वगैरह भी हैं। यह भी वजह है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वे वापस जाना चाहते हैं। अगर पिछले 4 सालों का देखा जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी दिए हुए हैं कि 2019-20 में 15 लाख के तकरीबन थे, फिर 20-21 में बढ़कर 16 लाख कुछ हो गए, 21-22 से 17 लाख कुछ हो गए, और अब देखा फिर 22-23 में भी 17 लाख कुछ थे। तो आंकड़े बढ़ रहे थे पेंडेमिक यानी कोरोना के टाइम। और आरटीआई में यह भी कहा गया कि जो साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट्स है कक्षा 12वीं में, वह उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा इजाफा हुआ है, थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन कॉमर्स और के स्टूडेंट्स घट गए हैं, काफ़ी पहले से घट गए हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं आंकड़ों पे ना जाते हुए आगे कहना चाहूँगी कि जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के
जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। जो लेख लिखा है जिन्होंने ईटी एजुकेशन वालों की तरफ से, तो वे अवेलेबल नहीं थे और कोई भी रिस्पॉन्स जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी, उनसे भी नहीं मिला है। ऐसे पे ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन, जिसे हम AIPA कहते हैं, उन्होंने साफ कहा, उनका कहना है कि बहुत बड़ा वजह है जो बच्चों की सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, कहीं ना कहीं पुअर एजुकेशन सिस्टम है हमारा, कि पढ़ाई बढ़िया नहीं होती है। कोरोना काल में बहुत से परिवारों ने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डलवा दिया था। आप सभी को पता है नौकरियां जा रही थी, क्या समय था, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है और वह वैसा नहीं है जैसे उसके बारे में कहा जाता है। यह बात कही है जो ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं अशोक अग्रवाल जी, उन्होंने बात कही है। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सी प्रॉब्लम सरकारी स्कूलों में होती है, जैसे कि एक तो शिक्षा का निम्न स्तर भी है, फिर जो रेगुलर टीचर्स आते हैं उनकी शॉर्टेज भी है, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए, विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए, वह भी कम है या फिर नहीं है। ऐसे में बहुत से जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं और वापस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लिया है। तो वह जो बहुत बड़ी बातें की जा रही हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, वह ज़रूर बढ़ रही थी कोरोना काल में, लेकिन एक RTI के जवाब में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने खुद ये जानकारी दी है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले साल की तुलना में 30,000 से ज़्यादा बच्चे कम हो गए हैं और वह बच्चे वापस प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ वजह इस लेख में बताई गई हैं, कुछ अलग वजह भी हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुख करना, एक जाना, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता की बात है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।